नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, DFCCIL में वेरियस पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकली है, चाहे एग्जीक्यूटिव के हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव के हो, जूनियर मैनेजर के हो। तो दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ 17 अप्रैल 2016 को शिफ्ट सेकंड में हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग जो सिग्नल का है, और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था। दो पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करूंगा। तो इसी तरह से सारे पेपर डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जितने भी सेक्शन मैं कवर करना चाहूँगा तो इस तरह से करूँगा आपके लिए। बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर के साथ। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट। तो देखिए, यहाँ पर पाक स्टेट तो आंसर बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको जो सीरीज चलते हैं उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेपरेटेड फॉर्म बाय द पाक स्टेट। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा बनता है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा डी, गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैप में दिखाता हूँ और आपके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपको इंडिया है, और ये आपको जो श्रीलंका का नॉर्दर्न है ये जाफना क्षेत्र है, और ये आपको पाक स्टेट है। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, जो गल्फ ऑफ मन्नार है पाक स्टेट, उसी से जो है यहाँ पर सेपरेट होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से देखिए, आपको ध्यान रखना। अब देखिए, एक आपको ऑप्शन में था कि गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। तो दोस्तों, उसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर है वो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इधर आपको अटलांटिक ओशियन है और मेडिटेरेनियन सी है। और ये अगर पूछा जाए कि किन दो कंटिनेंट को सेपरेट करता है, तो ऊपर देखिए आपको यूरोप दिख रहा है और ये आपको अफ्रीका है। और दो देश अगर पूछा जाए तो ये आपको स्पेन है और ये आपको मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और जो कनेक्ट करती है वो करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि द HSRA was formed in 1928, that what is the full form of the group whose one member was शहीद भगत सिंह जी। तो कहा जा रहा है कि 1928 में गठित किए गए थे एक HSRA समूह का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसका एक मेंबर कौन थे, तो शहीद भगत सिंह जी थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया। तो अब इसका पहले बोला जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सिर्फ बोला इसको जाता था, और इसको इस्टेब्लिश किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल इसको इस्टेब्लिश किए थे, और इसके अदर मेंबर थे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच डेट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए, जो भारतीय संविधान पूरी तरह से जो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ पार्ट इसको 26 नवंबर 1949 को ही यहाँ पर संविधान में लाए गए थे। तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ जो है लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से लागू हो गया था 26 जनवरी 1949। तो देखिए, ऑप्शन में भी नहीं है 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इंडियन स्टेट हैज ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पहले हुआ करता था, पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 31 अक्टूबर, ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। तो 31 अक्टूबर 2019 से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तब से वहाँ पर पूरी तरह से भारतीय संविधान वहाँ पर लागू हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। उस समय जो 2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय के हिसाब से आंसर था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जो है पूरी भारत में एक तरह का कानून
लागू है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वर्ड्स, जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वर्ड है FERA, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो FERA का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसका जो है फुल फॉर्म है, तो इसको ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और देखिए ये एक्ट जो है लाया गया था 1973 में, 1973 में इसको लाया गया था। तो दोस्तों इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया 1999 में, यानी कि 1999 में इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? तो फेमा के द्वारा, FEMA, फेमा के द्वारा जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह यहाँ पर मैनेजमेंट कर दिया गया, तो फेरा के जगह पर फेमा लाया गया 1999 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। और एक देखिए FDI पूछा जाता है, FDI तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफिशियली डन इन इंडिया। तो देखिए जो फर्स्ट सेंसस ऑफिशियली इंडिया में किया गया था, तो देखिए 1872 में किया गया था, 1872 में किया गया था, लेकिन ऑप्शन में 1872 है नहीं, 1871 है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। अब देखिए 1872 में हुआ था, लेकिन पूरी तरह से अगर बात किया जाए कि कब जो है यहाँ पर सेंसस हुआ था, कंप्लीट सेंसस जिसको बोला जाता है, तो 1881 से जो है कंप्लीट सेंसस हुआ, लेकिन 1872 का भी सेंसस काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए पूरी तरह से जो है कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में, लेकिन सेंसस स्टार्ट हुआ 1872 में। अब देखिए उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब सेंसस स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाता है कि कौन थे, तो लॉर्ड मायो थे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि उस समय के जो वाइसराय थे, ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो थे, जिनके अंतर्गत 1872 का सेंसस हुआ था। और मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंप्लीट सेंसस 1881 से स्टार्ट हुआ। और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1949, जो 1949, क्योंकि भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में, 1947 में, तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत में आती है, तो वही जो है सेंसस कंडक्ट करती है। सेंसस कंडक्ट करती है रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में आती है। और देखिए इसके रिलेटेड एक एक्ट भी है, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। तो ध्यान रखना है अगर पूछा जाए, क्योंकि 2021 में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2021 में सेंसस होने वाला है, तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अनुसार ही सेंसस कंडक्ट हो रही है आज़ादी के बाद। और अब तक अगर पूछा जाए तो टोटल 15 सेंसस हो चुके हैं, 15 सेंसस हो चुके हैं, लेकिन 2021 का अगर सेंसस अगर बात किया जाए तो ये कुल मिलाकर आज़ादी के बाद 8वां है, और ओवरऑल जो है ये आपको 16वां सेंसस है। अब देखिए सिंपल है, आज़ादी के पहले 8 सेंसस हुआ था, और आज़ादी के बाद 2021 का ये 8वां सेंसस है, तो कुल मिलाकर 16 सेंसस यहाँ पर 2021 मिलाकर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, 2011 का जो सेंसस था वो था 15वां सेंसस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जितने फैक्ट थे मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉर 2016 हु हैज़ बीन अवार्डेड द वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड। तो देखिए वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड दिया जाता था, तो देखिए 2016 एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आंसर था इसमें नीतीश कुमार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द परम युवा सेकेंड डिजाइन बाय द पुणे बेस्ड CDAC इज ए टाइप ऑफ। तो देखिए CDAC के द्वारा जो विकसित किया गया था परम युवा सेकेंड, वो एक सुपर कंप्यूटर था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, सुपर कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा कि CDAC के द्वारा ही परम युवा सेकेंड जो है डेवलप किया गया, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए CDAC के बारे में जानिए। तो देखिए CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको शॉर्ट में CDAC के नाम से जानते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1988 में, 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के इस क्षेत्र में एक काम करता है, मल्टी लिंगुअल कंप्यूटिंग एंड द हेरिटेक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो बेसिकली एक कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, और इसका जो है एड्रेस जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से लोकेशन इसका है पुणे, जो हेड क्वार्टर इसका बात करते हैं तो CDAC का हेड क्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मीटी के अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट। तो जो एनर्जी मेजरमेंट का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फैदम्स, अर्ग्स, जूल, कैलोरीज। तो नीचे का 3 ऑप्शन है अर्ग, जूल और कैलोरीज, ये आपको एनर्जी मेजरमेंट का यूनिट है, लेकिन फैदम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फैदम जो है आपको डेप्थ मेजर करने के लिए आता है। जो डेप्थ ऑफ ओशियन जो मेजर करते हैं वो फैदम से ही मेजर करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फैदम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फैदम एनर्जी का यूनिट मेजर करने का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल इन द विमेन सिंगल कैटेगरी इन 16। तो ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो एंजेली कर्बर इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 2021 का मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच में हुआ, जो कि 109वां एडिशन था और एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। तो पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस तरह के सरफेस पे खेला जाता है। तो हार्ड सरफेस पे 4 टूर्नामेंट जो होते हैं ग्रैंड स्लैम के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, मेलबर्न पार्क में। और देखिए मेंस सिंगल के चैंपियन बने हैं 2021 के नोवाक जोकोविच, और विमेन सिंगल बने हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान के प्लेयर हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नाओमी ओसाका जो कि जापान के प्लेयर हैं, विमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता और मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो दोस्तों 2016 के पेपर में देखिए 10 क्वेश्चन ही जनरल नॉलेज के पूछे आते थे। तो इसी तरह से बाकी सेट भी मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए। सबसे जरूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।